हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ पर कोटेशन कि कितने लोग ने इम्पोर्टेंट कोटेशन ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ, कि कितने लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ पे कोट किया है और कौन से वर्क में उन्होंने की कहा है। तो ये भी इसमें मैं बताऊंगी कि किस वर्क में किस राइटर ने विलियम वर्ड्सवर्थ पर कोट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि ये मैंने ग्रीन बोला था बट येलो हो गया है। कोई नहीं, इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी इसका कि ये जो है आपको ग्रीन मिलाऊँ जिससे येलो ना रहे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज के लिए मैनेज कर लीजिएगा जिनको भी प्रॉब्लम होती है ये येलो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैंने क्वेश्चन फॉर्म में दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे ऐसे कि कोटेशन टाइप के थे बट मैंने इसको क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन फॉर्म में कराना ज़्यादा सूटेबल होगा। आप अपना फीडबैक, अपना जो स्कोर है वो करते रहिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़े से हैं और बस इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। तो किसने कहा है कि वर्ड्सवर्थ ने कभी कुछ गलत नहीं कहा? ऐसा किसने कहा है? टेनिसन, लॉर्ड बायरन, मैथ्यू अर्नोल्ड, टेनिसन या थॉमस डी क्वेंसी, किसने कहा है? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो हम सभी को पता है, टेनिसन जी ने कहा है, इन्होंने ही कहा है। तो नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रोट अप टू 1820 द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। तो किसने लिखा 1820 तक वर्ड्सवर्थ के नाम पैरों तले कुचला गया? ऐसा किसने लिखा है कि अप टू, ये पूरा अगर देखा जाए, ये क्वेश्चन फॉर्म में आ गया है तो शॉर्ट हो गया है। पूरा अगर था तो अप टू 1820 द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। उसके बाद आगे आपको मिलेगा फ्रॉम 1820 टू 1830 इट वॉज मिलिटेंट। ठीक है, ये पूरा कोटेशन है, स्टेटमेंट है, मिलिटेंट है। ठीक है, फ्रॉम 1830 टू 1835 इट हैज़ बीन ट्रम्फेंट। तो ऐसा किसने लिखा है? ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, थॉमस डी क्विंसी हैं, विलियम हैजलिट हैं, एस.टी. कॉलरिज हैं। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, थॉमस डी क्विंसी। जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूँ आप लोग आंसर कर लिया करें। थॉमस डी क्वेंसी ने 1820 से पहले वर्ड्सवर्थ की उपेक्षा और उसके बाद के संघर्ष को क्या किया है? रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छा हाँ, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, यस सही है ये। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू अर्नोल्ड्स मेमोरियल वर्सेस जो कब आया था? 1850 स्पीक्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इन विच लाइन। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के मेमोरियल वर्सेस में वर्ड्सवर्थ के लिए कौन सी लाइनें हैं? कौन सी लाइन है? फॉर द सेक ऑफ अ फ्यू फाइन इमेजिनेटिव, या फिर डोमेस्टिक पैसेजेस, या ही स्पोक एंड लूज्ड अवर हार्ट इन टीयर्स, वर्ड्सवर्थ समटाइम्स वेक्स पोएटिक सोल्स डिलाइट इन प्रोज इंसेन। तो कौन सी लाइन है जो मैथ्यू अर्नोल्ड के मेमोरियल वर्सेस में उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए कही थी? वो कौन सी लाइन है? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ही स्पोक एंड लूज्ड आवर हार्ट इन टीयर्स। लाइनें यहीं से स्टार्ट होती हैं। क्या पता ऐसी लाइनें ही पूछ ली जाए, ये तो क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है, या लाइनें भी पूछ ले तो लाइन भी यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, ही स्पोक एंड लूज्ड आवर हार्ट इन टीयर्स। आगे लाइनें हैं, ही लेड अस। आगे जो लाइनें हैं, ही लेड अस एज ही ले एट बर्थ। ठीक है, ये आगे की लाइनें हैं तो ये पूछ ली जाएंगी, तो ये ध्यान रखना है। ये मैथ्यू अर्नोल्ड का मेमोरियल वर्सेस की लाइनें हैं, उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में कही थी। ठीक है, मेमोरियल वर्सेस की लाइनें हैं जो कब आई थी? 1850 में आई थी, ऊपर बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच पोएट सेड वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेशन इज बाल्ड एज बेयर माउंटेन टॉप्स आर बाल्ड विद द बाल्डनेस फुल ऑफ ग्रैंडर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पूछा गया जा रहा है कि किस पोएट ने वर्ड्सवर्थ की अभिव्यक्ति को बंजर पहाड़ों की तरह बंजर लेकिन भव्यता से भरी कहा है। मतलब किस वर्ड्सवर्थ के एक्सप्रेशन को किस पोएट ने क्या कहा है कि बंजर पहाड़ों की तरह बंजर लेकिन कैसा है? ग्रैंडर से भरा हुआ है, भव्यता से भरा हुआ है। ऐसा किसने कहा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा
इसकी लाइनें यही हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, लॉर्ड बायरन है या विलियम हैज़लिट है। तो राइट आंसर यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड का हो जाएगा, इन्होंने ही कहा है और इसकी लाइनें यहीं से स्टार्ट होती हैं। अगर बाय द वे लाइनें पूछ ली जाएंगे तो अपने याद रखना है इसकी हिज एक्सप्रेशन में ऑफन बी कॉल्ड बाल्ड, ठीक है, इस तरह इसकी लाइनें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। मे ऑफन बीन, मैं लाइनें इसलिए बता दे रही हूँ कि क्या पता ये क्वेश्चन ना पूछ के लाइनें पूछ लिया जाए, तो आपको दोनों ही तैयार होना चाहिए, ठीक है। आगे की लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फर्स्ट लाइन है, ये पूछ लिया जाएगा। ही एक्सप्रेशन में ऑफन बी कॉल्ड बाल्ड, ठीक है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में उन्होंने कहा है। किसमें कहा है? तो ये भी मेमोरियल वर्सेस की ही लाइनें हैं, याद रखना है, ये भी आपकी मेमोरियल वर्सेस की ही लाइनें हैं, ओके। वर्सेस की ही लाइनें हैं जो कब आई थी, 1850 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द लॉस्ट लीडर रॉबर्ट ब्राउनिंग क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर अबेंडिंग व्हाट। पूछा तो जाता है हमेशा किस तरह, एक ये आपका ये आता है जस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बार बार पूछा जाता है, जस्ट फॉर अ हैंडफुल, इस टाइप भी पूछा जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग का जब भी पूछा जाएगा। ये पूछा गया है, ये है ना, पूछा जाता नहीं है, पूछा गया है। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, तो एक तो ये पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, ये वाला पूछा गया है। और ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन द लॉस्ट लीडर, मतलब लॉस्ट लीडर में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ की किस बात की आलोचना की है, वर्ड्सवर्थ की किस बात की आलोचना की है। एक तो लाइनें पूछ ली जाएंगी, एक तो इस टाइप उनके पोइटिक स्टाइल का, कि उनके रेडिकल व्यूज़ का, कि हिज फ्रेंडशिप का, कि हिज सपोर्ट फॉर लिबर्टी का, किसकी उन्होंने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, उनकी जो कट्टरपंथी विचारधारा को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हिज रेडिकल व्यूज़, इस पे इन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ की कट्टरपंथी सोच को त्यागने पर निराशा व्यक्त की है, ठीक है, एक ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लॉर्ड बायरन रेफर्स टू वर्ड्सवर्थ एक्सकर्जन एज अ ड्राउजी फ्राउजी पोयम इन विच ऑफ हिज वर्क्स। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि लॉर्ड बायरन ने वर्ड्सवर्थ के एक्सकर्जन को किस वर्क में उबाऊ कविता कहा है। अपने किस वर्क में, लॉर्ड बायरन ने अपने किस वर्क में वर्ड्सवर्थ के एक्सकर्जन को एक ड्राउजी फ्राउजी पोयम कहा है। अब मैं यहाँ पे लाइनों भी बता दूंगी कि यह इस टाइप भी पूछा जा सकता है और इसकी लाइनें भी पूछी जा सकती हैं। बाय द वे इसकी लाइनें पूछी तो क्या आएगा, अ ड्राउजी, ठीक है, अ ड्राउजी फ्राउजी पोयम, यहीं से स्टार्ट ही है ये लाइन। उसके बाद आता है कॉल्ड, एक ही लाइन है ये, कॉल्ड द एक्सकर्जन, ठीक है, याद रखना है। तो दोनों टाइप का ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कोई भी टाइप का पूछा जाए तो नाम क्या आएगा, लॉर्ड बायरन ही आएगा। या तो ये टाइप पूछ लिया जाएगा कि किसने कहा है ड्राउजी फ्राउजी पोयम कॉल्ड द एक्सकर्जन, एक्सकर्जन को किसने ड्राउजी फ्राउजी पोयम कहा है, तो लॉर्ड बायरन ने कहा है। या पूछ लिया जाएगा कि लॉर्ड बायरन ने एक्सकर्जन को क्या कहा है, ड्राउजी फ्राउजी पोयम, एक उबाऊ कविता कहा है। या तो ये भी पूछे कि किस वर्क में कहा, ये क्वेश्चन वही है कि किस वर्क में पूछा गया है, ठीक है। तो इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, चाइल्ड्स हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, डॉन जुआन कैंटो थर्ड या मैनफ्रेड। तो किसमें उन्होंने, किस वर्क में उन्होंने उबाऊ कविता कहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डॉन जुआन उनका जो वर्क है, कैंटोस थर्ड में उन्होंने, लॉर्ड बायरन ने वर्ड्सवर्थ के एक्सकर्जन को एक ड्राउजी फ्राउजी पोयम कहा है। और ये इस टाइप भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है पोयम की लाइनें हैं वो, अ ड्राउजी फ्राउजी पोयम कॉल्ड द एक्सकर्जन रिट इन अ मैनर विच इज़ माई अवर्जन, ये दोनों लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वर्ड्सवर्थ समटाइम्स वेक्स इज़ अ लाइन फ्रॉम विच वर्क बाय लॉर्ड बायरन, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये किस, मतलब कौन से वर्क ने, उनके जो पीरियड में जो राइटर थे वो अपने वर्क में वर्ड्सवर्थ को क्या क्या कहें, वहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ समटाइम्स वेक्स, कभी कभी वर्ड्सवर्थ जागते हैं,
ये जो लाइनें हैं ये किस बुक से है, यानी कि किस रचना से है ये लाइनें, विच वर्क, किस वर्क से ये लाइनें हैं कि वर्ड्सवर्थ समटाइम्स वेक्स। ये तो अधूरी लाइनें हैं, यहाँ पे सिर्फ वर्ड्सवर्थ का पूछा गया है, लेकिन अगर पूरी लाइनें देखा जाए तो इसकी लाइनें पूरी स्टार्ट होती है वी लर्न फ्रॉम होरेस, यहीं से स्टार्ट होती है वी लर्न। बाय द वे ये ना पूछ के यही आ जाए तो कहीं से भी कन्फ्यूज़न नहीं होना, वी लर्न फ्रॉम होरेस, यहीं से ये लाइनें स्टार्ट होती हैं, होरेस, ठीक है, वी लर्न फ्रॉम होरेस। होमर, आगे आपका होमर समटाइम्स स्लीप्स, इसी के आगे है होमर समटाइम्स स्लीप्स, समटाइम्स स्लीप्स, ठीक है, ये लाइनें हो गई। उसके बाद आगे की लाइन है वी फील विदाउट हिम वर्ड्सवर्थ समटाइम्स वेक, आगे की लाइन है वी फील, ये दूसरी लाइन है, वी, ये पूरी एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन में वी फील विदाउट हिम, ठीक है, विदाउट हिम। आगे की यहाँ से लाइन है वर्ड्सवर्थ समटाइम्स वेक्स, वर्ड्सवर्थ समटाइम्स वेक्स, पूरी लाइन मैंने बता दिया है, ठीक है। बाय द वे ये ना पूछ के ये पूछ ले तो दोनों ही पता होना चाहिए आपको, अगर ये पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये लाइनें हैं, लाइनें भी पूछी जा सकती हैं इस तरह, ये लाइनें आपकी हैं, लाइनें भी पूछी जा सकती हैं और इस तरह भी पूछा जा सकता है कि वर्ड्सवर्थ कभी कभी जागते हैं, ये लाइनें लॉर्ड बायरन के, ये अच्छा ये कहा किसने है ये भी याद रखना है, तो लॉर्ड बायरन ने कहा है, ये लाइनें लॉर्ड बायरन ने ही कहा है, ठीक है, लॉर्ड बायरन ने कहा, स्पोकन बाय लॉर्ड बायरन, अपने किस वर्क में कहा है बस ये बताना है, ठीक है। तो ये बायरन की एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, तो अगेन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, डॉन जुआन कैंटो थर्ड की ही लाइनें हैं ये, और ये लॉर्ड बायरन की एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक मिनट, ओके। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु सार्केस्टिकली रोट, ठीक है, किसने व्यंग्यात्मक रूप से लिखा, दैट प्रोज इज वर्ड्स एंड वर्ड्स इज मेयरली प्रोज, ठीक है, किसने लिखा कि दैट प्रोज इज वर्ड्स, उनका वो जो प्रोज है वो वर्ड्स है और वर्ड्स इज मेयरली प्रोज, ऐसा किसने कहा है, लॉर्ड बायरन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम हैजलिट या जॉन किट्स, किसने कहा है, ठीक है। तो इसकी जो लाइनें हैं, देखिए मैंने लाइनों को क्या किया है, क्वेश्चन बना दिया है ताकि आपको इजी लगे, ठीक है, ऐसे लाइनें वन लाइनर करा के कोई मतलब नहीं है ना। तो लाइनें, इसकी जो लाइनें हैं स्टार्ट होती हैं यहीं से, अगर इस मतलब पूछी जाएंगी तो यहीं से पूछी जाती हैं, हु बूथ बाई परसेप्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, परसेप्ट एंड एग्जाम्पल यहीं से पूछी जाती हैं, शोज। उसके बाद आगे की लाइन है दैट प्रोज इज वर्ड्स एंड वर्ड्स इज मेयरली प्रोज, ठीक है। तो ये लाइनें हैं, तो पूछा जा रहा है लिखा किसने है, ये पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड बायरन यहाँ पे करेक्ट है, अगेन लॉर्ड बायरन है, तो यहाँ पे भी आपके लॉर्ड बायरन ने वर्ड्सवर्थ की शैली पर व्यंग्य किया है, ठीक है, तब ये लाइनें उन्होंने लिखी, उनकी शैली पर व्यंग्य किया है। तो ये लाइनें उन्होंने अपने किस वर्क में कही है ये भी बता दें, तो अगेन डॉन जुआन, ठीक है, कैंटो थर्ड ये भी याद रखना है, ठीक है, जो कब आया था 1819 से 24 के बीच में। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन इंग्लिश पार्ट्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स लॉर्ड बायरन रेफर्स टू वर्ड्सवर्थ एज व्हाट, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स में लॉर्ड बायरन ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा, ये वर्क है इनका, ये लॉर्ड बायरन का वर्क है, तो इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है, ग्रेट बार्ड, चाइल्डिश या सेज या प्रोफाउंड पोएट, क्या कहा है ये बताना है। तो ये भी याद रखना है कि ये जो लाइनें हैं इस तरह भी पूछी जा सकती हैं, ये लाइन है लेट्स सिंपल, मैं लाइनें इसीलिए बता दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे लाइनें भी, लेट्स सिंपल वर्ड्सवर्थ चाइम हिज चाइल्डिश, अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा चाइल्डिश वर्ड्स, ठीक है। आगे की लाइन है एंड ब्रदर कॉलरिज लुल द बेब एट नर्स, आगे की लाइन है, दूसरी लाइन है,
तो अपने ये पहली लाइनें याद रखना है। तो ये किसने कही है? ये लाइनें भी लॉर्ड बायरन ने ही कहा है, लॉर्ड बायरन की ही लाइनें हैं। बस यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लॉर्ड बायरन ने और किस में कहा है, तो ये भी याद रखना है। इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स में ये लाइनें हैं, लॉर्ड बायरन ने कही है। यहाँ पे पूछा गया कि लॉर्ड बायरन ने वर्ड्सवर्थ को इसमें कहा क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक चाइल्डिश वर्ड्स जा रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइल्डिश कहा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा चाइल्डिश ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि बायरन ने वर्ड्सवर्थ की कविता को बचकाना कहा है। लेट सिंपल वर्ड्सवर्थ चाइम हिज चाइल्डिश वर्ड्स, चाइल्डिश वर्ड्स कहा है ना, ये वर्ड्सवर्थ को कहा है इन्होंने, लॉर्ड बायरन ने, कि उनकी जो कविता है वो बचकानी होती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएट एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ वर्ड्सवर्थ टर्न टू कॉन्वर्सेशन विद द लाइन्स जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। तो ये तो हम सभी को पता है, क्वेश्चन किस कवि ने कहा जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ये लाइनें जो वर्ड्सवर्थ पर किस बात की आलोचना करती है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग करते हैं, ये लॉस्ट लीडर इनका वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, और उसी में इन्होंने ये बात कही है। तो ये तो हमने कितनी बार ही पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका, हु सेड मिस्टर वर्ड्सवर्थ जीनियस इज प्योर इमेनेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज? विलियम हैजलिट, मैथ्यू अर्नोल्ड, टेनिसन या एस.टी. कॉलरिज। तो किसने कहा है मिस्टर वर्ड्सवर्थ इज जीनियस इज प्योर इमेनेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज, किसने कहा है बताना है यहाँ पे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये लाइनें ही यहीं से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये लाइनें ही यहीं से स्टार्ट होती है, याद रखना है। मिस्टर वर्ड्सवर्थ जीनियस इज प्योर इमेनेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज। आगे की लाइन है हैड ही लिव्ड एनी अदर पीरियड ऑफ द वर्ल्ड, तो ये किसने कहा है? विलियम हैजलिट ने कहा है। ठीक है, विलियम हैजलिट ये कहते हैं शेड अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, कहाँ पे कहते हैं? द स्पिरिट ऑफ द एज, इनका वर्क है द स्पिरिट ऑफ द एज, यहाँ पे दिया भी है द स्पिरिट ऑफ द एज। ठीक है, याद रखना है स्पिरिट ऑफ द एज। ठीक है, जो कब आया था? 1825 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वन है जॉन कीट्स क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फिलोसफी एज engendered in the whims of an egotist in a letter to whom? तो यहाँ पे बताना है थॉमस डिक्वेंसी, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जे.एच. रेनॉल्ड्स या विलियम हैजलिट। ठीक है, यहाँ पे बताना है। यहाँ पे कह क्या रहा है कि जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ के दर्शन की आलोचना करते हुए इसे अहंकारी व्यक्ति के अजीब विचार कहा है। ये किसे लिखे पत्र में कहा है, मतलब उन्होंने किसके एक लिखा हुआ लेटर है उसमें कहा है। किसके, वो लेटर किसका था? जॉन कीट्स ने कहा तो है, लेकिन किसके लेटर में? ठीक है, मतलब उन्होंने वर्ड्सवर्थ के दर्शन की आलोचना की है और उसे अहंकारी व्यक्ति के अजीब विचार कहा है। याद रखना है, उसे एक अहंकारी व्यक्ति का अजीब विचार कहा है। तो किसके लेटर में उन्होंने कहा है? डिक्वेंसी है, ब्राउनिंग है, रेनॉल्ड्स हैं, हैजलिट हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा जे.एच. रेनॉल्ड्स। ठीक है, इन्हीं का लेटर था, याद रखना है जे.एच. रेनॉल्ड्स का वो लेटर था। ओके, मतलब ये कीट्स के अपने ही दोस्त थे, रेनॉल्ड्स को ये लिखा था उन्होंने। ठीक है, याद रखना है ये। ओके, तो इसकी जो लाइनें हैं वो कैसे स्टार्ट होंगी? इसकी जो लाइनें हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, फॉर द शेक। तो थोड़ा सा लाइनें बता दे रही हूँ कि स्टार्ट कहाँ से होती है इसकी जो लाइनें हैं। क्वेश्चन पूछा फॉर द सेक ऑफ a few fine imaginative fine one minute fine imaginative, ठीक है, imaginative और domestic passages, ये याद रखना है, imaginative और domestic passages, ठीक है, पैसेजेस। तो ये याद रखना है, ये लाइनें यहीं से स्टार्ट होती हैं। पूछा जाएगा या तो लाइनें पूछ लिया जाएगा या तो ऐसे ही भी पूछा जाएगा। तो ये जॉन किट्स ने इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है। कहाँ पे कहा है? इन अ लेटर टू जे.एच. रेनॉल्ड्स। उन्होंने जे.एच. रेनॉल्ड्स को एक लेटर लिखा था, उसमें इन्होंने कहा है। ठीक है, ये याद रखना है, जो कब आया था 3 फरवरी 1818 को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन हिज पोयम टू वर्ड्सवर्थ पीबी शैली लेमेंट्स वर्ड्सवर्थ अबेंडनमेंट ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पीबी शैली ने अपनी पोयम टू वर्ड्सवर्थ में वर्ड्सवर्थ के किस त्याग का दुख व्यक्त किया है। तो पीबी शैली का एक वर्क है टू वर्ड्सवर्थ, याद रखना है। सबसे पहले तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ये टू वर्ड्सवर्थ किसका है, पीबी शैली का है। अच्छा, बात जब टू वर्ड्सवर्थ की आती है, टू वर्ड्सवर्थ, तो ये आपका पीबी शैली का है। टू विलियम वर्ड्सवर्थ अगर बात आ जाए, टू विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये एस.टी. कॉलरिज का है। आगे क्वेश्चन आने वाले हैं इस पे, ठीक है। तो इन्होंने जो नाम, जो मतलब राइटर के टाइटल पे इन्होंने जो वर्क लिखा है उसमें भी इन्होंने कहा है ना उस राइटर के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पोयम, पीबी शैली ने अपनी पोयम, अपनी कविता टू वर्ड्सवर्थ में वर्ड्सवर्थ के किस त्याग का दुख व्यक्त किया है, किस त्याग का उन्होंने दुख व्यक्त किया। डोमेस्टिक थीम्स का, कि ट्रूथ एंड लिबर्टी का, कि रोमांटिसिज्म का, कि नेचर पोइट्री का, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइनें हो जाए, यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो ट्रूथ एंड लिबर्टी करेक्ट हो जाएगा, यस, बी करेक्ट हो जाएगा। शैली ने वर्ड्सवर्थ की स्वतंत्रता और सत्य के प्रति जो प्रतिबद्धता को छोड़ने पर दुख जताया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है या इसकी लाइनें भी पूछ ली जाती हैं। तो इसकी लाइनें होगी इन ऑनर्ड, बस शुरुआत की लाइन बता दूंगी मैं, इन ऑनर्ड, ठीक है। इन ऑनर्ड पावर्टी दाई वाइज, पावर्टी दाई वॉइस डिड वीव, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, ठीक है, डिड वीव। आगे की लाइनें हैं सॉन्ग्स, आगे की लाइन है सॉन्ग्स कॉन्सेंट्रेट द ट्रूथ, सॉन्ग्स कॉन्सेक्रेट टू ट्रूथ एंड लिबर्टी, ठीक है, यही है, टू ट्रूथ एंड लिबर्टी, ठीक है। तो ये याद रखना है। ये लाइनें भी पूछी जा सकती हैं, ये लाइन है पूछी जा सकती है, या फिर इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी याद रखना है कि ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं, टू वर्ड्सवर्थ में आती हैं, और ये किसका है, शैली का है, ठीक है, ये याद रखना है, ये उसमें उन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु सेड एंड वर्ड्सवर्थ बोथ आर थिन इन अ सोनेट अबाउट टू वॉइसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एंड वर्ड्सवर्थ बोथ आर दाइन, ठीक है। किसने वर्ड्सवर्थ के बारे में ये कहा है, एंड वर्ड्सवर्थ बोथ आर दाइन, ये एक सोनेट है, एक सोनेट में उन्होंने कहा है। तो किसने कहा है, एस.टी. कॉलरिज है, कीट्स है, जेम्स केनेथ स्टीफन है, या रॉबर्ट ब्राउनिंग है, किसने कहा है। तो इसकी जो लाइनें हैं ना, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, इसकी जो लाइनें हैं वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं, टू वॉइसेस से होती हैं। इसकी जो लाइनें हैं वो स्टार्ट होती हैं टू वॉइसेस आर देयर, ठीक है, टू वॉइसेस आर देयर, वन इज हॉट डीप, ये लाइनें हैं इसकी, ठीक है। टू वॉइसेस आर देयर, वन इज हॉट डीप एंड इट लर्न्स द स्टॉर्म क्लाउड्स थंडरस मेलोडी, आगे की लाइनें हैं। तो ये याद रखना है, ये आगे की लाइन है। और किसने कहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जेम्स केनेथ स्टीफन, ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि स्टीफन ने अपनी कविता में वर्ड्सवर्थ के दोनों रूप की बात की है, टू वॉइसेस आर देयर, दोनों रूपों की बात की है, ठीक है। ये अच्छा, इनका कौन सा वर्क है ये भी जान लेते हैं। तो इनका जो वर्क है एक सोनेट है, नाम नहीं है इसका, बस सोनेट है, एक सोनेट है जो कब आया था, 1891 में आया था इनका सोनेट। इसी में इन्होंने टू वॉइसेस आर देयर, वन इज़ हॉट डीप, ये लाइनें कही हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। इसमें ये लाइनें आगे भी मिलेंगी इसी में। तो जेम्स केनेथ ने कहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। In his poem to William Wordsworth, Coleridge refers to Wordsworth as all the following except, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसने वर्ड्सवर्थ को, एक मिनट, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मतलब टू विलियम वर्ड्सवर्थ किसका वर्क है, सबसे पहले ये जान लेंगे, कॉलरिज का है, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। और इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ को निम्नलिखित में से सभी चीज़ों को कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को,
एक्सेप्ट एक को छोड़ के, वो कौन सी चीज़ उन्होंने नहीं कही है। बाकी तीन कहा, चार है इसमें, तीनों उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है, कौन सा नहीं कहा है एक्सेप्ट छोड़ के एक को। कहाँ पे? टू विलियम वर्ड्सवर्थ में। ठीक है, तो ये सबसे आप तब तक आंसर कीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में एक एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि एस टी कॉलरिज का ये वर्क है टू विलियम वर्ड्सवर्थ, और जिसमें उन्होंने ये जो पोयम थी ना टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ऑटोबायोग्राफिकल पोयम था द प्रील्यूड, उसी के बेस पे बना था, उसी के रिस्पॉन्स पे कॉलरिज ने ये लिखा था टू विलियम वर्ड्सवर्थ। क्योंकि प्रील्यूड उन्होंने उसी के प्रेज में लिखा था ना, एस टी कॉलरिज के प्रेज में लिखा था ना, मतलब एस टी कॉलरिज को ही डेडिकेटेड था। अ पोम टू कॉलरिज, यही तो था प्रील्यूड का फर्स्ट टाइटल। तो उसी के रिस्पॉन्स में इन्होंने भी लिखा था, एस टी कॉलरिज में टू विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा था। ठीक है, तो वही चीज़ याद रखना है। और ये कब आया था ये भी याद रखिएगा, ये कब आया था, ये 1806 में आया था, याद रखना है। और इस पोयम में सैमुअल टेलर कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रशंसा की है, उनकी पोइटिक एबिलिटी की प्रशंसा की है। और ये पब्लिश कब हुआ था तो ये भी याद रखना है, 1817 में ये पब्लिश हुआ था। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसके अंदर उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को उन्होंने क्या क्या कहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। 1817 में ये पब्लिश हुआ था। बाद में इसका टाइटल जो था वो सिबली लाइन लीव्स था। तो यहाँ पे बता दे रही हूँ इसका जो टाइटल था, ठीक है, सिबिल लाइन लीव्स। ओके, बाद में 1834 में इन्होंने अपने पोएम की टाइटल को चेंज कर दिया था। सबसे पहली टाइटल यही थी, तो याद रखना है सबसे पहली टाइटल यही थी, सिबिल लाइन लीव्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे पहले टाइटल यही थी। तो ये याद रखना, सबसे पहले टाइटल यही थी। बाद में क्या हो गया था कि 1834 में 1834 में, ठीक है, तो 1834 में क्या हुआ था, 1834 में इन्होंने टाइटल, इस पोएम की टाइटल को चेंज कर दिया था और कौन सा टाइटल रख दिया था, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, मतलब पूरा लाइन, ये पूरी टाइटल नहीं है टू विलियम वर्ड्सवर्थ, ये पूरी टाइटल अगर देखेंगे तो इसकी पूरी टाइटल है टू विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड ऑन द नाइट आफ्टर हिज रिसाइटेशन ऑफ द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। ये फुल टाइटल है, कहीं मिलेगा तो आपने ध्यान रखना है ये टाइटल। ठीक है, ये फुल टाइटल है। ओके, और इस पोएम में इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन कहा है, सेज बर्ड कहा है, ग्रेट बार्ड कहा है, बट जो नहीं कहा है एक्सेप्ट अगर छोड़ा जाए तो सिंपल पोएट नहीं कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों नहीं होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है। मतलब इसमें कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ को महान कवि, सेज बर्ड सदाबहार व्यक्ति सबका है, एवर एंड्यूरिंग मैन। ये क्वेश्चन आया भी था टीजीटी में, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पक्का बनेगा, इस वजह से मैंने बताया है जितना भी यहाँ पे सही है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ज़्यादा नहीं, बस 20 क्वेश्चन मैंने लिया था इसमें। इन विच ईयर डिड मैथ्यू आर्नोल्ड पब्लिश एसेज इन क्रिटिसिज्म वेयर ही कॉमेंटेड ऑन वर्ड्सवर्थ बाल्ड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ की अभिव्यक्ति पर एस्से ऑन क्रिटिसिज्म किस वर्ष प्रकाशित की थी। तो 1845, 50, 88, 16। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। 1888 में आर्नोल्ड ने 1888 में यह आलोचनात्मक निबंध लिखा था, तो याद रखना है सॉरी, एसेज इन क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु फेमसली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एक्सकर्जन अ पोएम रिटन इन अ मैनर विच इज़ माई अवर्जन। ठीक है, अवर्जन, यस, मतलब किसने वर्ड्सवर्थ की कट्टरपंथी विचारों के पतन पर किसने वर्ड्सवर्थ के एक्सकर्जन को मेरे लिए नापसंद कविता कहा है। किसने कहा है वर्ड्सवर्थ के एक्सकर्जन को, क्या कहा है कि मेरे लिए ये नापसंद कविता है, ब्राउनिंग, कीट्स, हैजलिट या लॉर्ड बायरन। तो कौन कह सकता है, लॉर्ड बायरन ही कहे हैं, इन्होंने ही कहा है, लॉर्ड बायरन ने वर्ड्सवर्थ की एक्सकर्जन की आलोचना की है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु रिमार्क्ड ऑन वर्ड्सवर्थ डिक्लाइन इन रेडिकलिज्म विद द लाइन दस हैविंग बीन
दैट दाउ शुडेस्ट सीज टू बी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसने वर्ड्सवर्थ के कट्टरपंथी विचारों के पतन पर दस हैविंग बीन दैट दाउ शुडेस्ट सीज टू बी कहा है? पीबी शैली, रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस डिक्वेंसी, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो यहाँ पे आपका एक करेक्ट हो जाएगा, पीबी शैली ने कहा है। याद रखना है, शैली ने वर्ड्सवर्थ के आदर्शवादी विचारधारा के पतन पर ये कहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु क्लेम दैट वर्ड्सवर्थ वुड नेवर हैव बीन हार्ड ऑफ इफ ही लिव्ड इन अ डिफरेंट पीरियड। किसने कहा कि यदि वर्ड्सवर्थ किसी और एज में होते तो उनकी कभी चर्चा नहीं होती। मतलब ऐसे भी कहा गया है कि यदि वर्ड्सवर्थ किसी और युग में होते तो उनकी कभी चर्चा नहीं होती। ब्राउनिंग, हैज़लिट, बायरन या किट्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके विलियम हैज़लिट हैं। इन्होंने ही कहा है। हैज़लिट ने कहा कि वर्ड्सवर्थ अपने समय के अनुकूल थे। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगला जो क्वेश्चन है, कार्लोस बारका। कार्लोस बारकास कमेंट ऑन वर्ड्सवर्थ प्रीफेस ऑफ 1800 रेफर्स टू इट एज व्हाट। मतलब कार्लोस बारका की टिप्पणी के अनुसार वर्ड्सवर्थ के जो प्रीफेस 1800 में आया था उसका क्या उद्देश्य था। वर्ड्सवर्थ का जो प्रीफेस ऑफ 1800 जो 1800 में प्रीफेस आया था उसका क्या उद्देश्य है कार्लो बारका के कमेंट के अनुसार। तो प्रमोशन ऑफ रोमांटिसिज्म था, कि कॉल फॉर सिंप्लिसिटी इन पोइट्री, की डिक्लेरेशन ऑफ द नीड फॉर डेमोक्रेसी इन पोइट्री, अ रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अ डिक्लेरेशन ऑफ द नीड फॉर डेमोक्रेसी इन पोइट्री। ठीक है, ये कार्लोस बारका का टिप्पणी है, उन्होंने ही कमेंट किया था वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस ऑफ 1800 में। ये पूरी लाइनें हैं पोइट्री की। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा किसने कहा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था सेशन ये। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जितना मैंने इसमें एक्सप्लेन करना चाहा एक्सप्लेन किया। खैर 20 क्वेश्चन ही था, 10 मिनट अधिक हो गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसका PDF चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा मैं बिजी शेड्यूल्ड है, फिर भी मैं अपना बिजी शेड्यूल्ड होने के बावजूद मैं यहाँ पे वीडियो आपको दे रही हूँ, बट PDF नहीं सेंड कर पा रही हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं PDF जल्द ही सारा कुछ एक साथ ही शेयर करूँगी। ठीक है, मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ PDF सेंड कर दूँगी, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल, मैं कर दूंगी बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे क्विज़ भी होती हैं, तो आप जाके जुड़ जाइएगा। हर लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पहली बार जो वॉच कर रहे हैं वो चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। बाय बाय।